Now hello students, now you can see class 11 physics chapter 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। हम लोग फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं, लिक्विड पढ़ रहे हैं, ठीक है। लिक्विड में क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ रेड एंड टर्मिनल वेलोसिटी v। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? अगर कोई बॉडी, ये हमारा कोई बॉडी है या कोई स्टोन है, स्टोन को अगर हम ड्रॉप कर दें किस वेलोसिटी से फॉल होगा? जीरो वेलोसिटी से। और जो नीचे आएगा इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। हाउ मच इट विल इंक्रीज? तो इट विल बी मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई स्टोन लेकर के वाटर सरफेस पर ड्रॉप किया, ऊपर से दूर से ड्रॉप किया, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और स्टोन कहाँ जाएगा? वाटर के अंदर जाएगा और धीरे धीरे इसका स्पीड क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होते होते मैक्सिमम होगा। दैट मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? कोई बॉडी को फ्रीली अगर छोड़ दें, डस्टर नहीं, डस्टर तो वाटर के सरफेस पर पड़ेगा, तो क्या होगा? लकड़ी का है, फ्लोट करेगा। स्टोन कंसीडर करो, स्टोन जो है ड्रॉप कर देंगे तो क्या होगा? स्टोन धीरे धीरे इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। थ्रो नहीं करते हैं, थ्रो मीन्स विथ सम वेलोसिटी, केवल ड्रॉप किया, छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो क्या होगा? स्टोन फॉल करेगा और इसका वेलोसिटी जीरो से मैक्सिमम होगा, इंक्रीज करेगा। हाउ मच इट विल इंक्रीज? ए टाइम विल कम इट्स वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। दैट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन लिक्विड इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। कैसे डिफाइन करोगे? द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ ए फ्री फॉल बॉडी इन ए लिक्विड इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। ये टर्मिनल वेलोसिटी का ये डिफिनेशन है और ये पूछा जाता है, डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी एंड डेराइव एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन डेराइव करने के पहले क्या पढ़ना है? स्टोक्स लॉ पढ़ना है। स्टोक्स लॉ, व्हाट इज स्टोक्स लॉ? ये F जो है, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ईटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर क्या है? ये हमारा स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी का रेडियस है। और v क्या है? कोई बॉडी को ड्रॉप किया गया, स्फेरिकल बॉडी को, एंड इट विल एक्वायर कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी। दैट कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी v, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। और ईटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। जब ये फॉल करेगा तो अब इसके बॉडी क्या होगा? नीचे गिरेगा और इसके ऊपर क्या करेगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या? इधर एक्ट करेगा, इधर से फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन। ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। इस फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स, विस्कस ड्रग यू कैन से। तो दिस विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए फ्री फॉल बॉडी इन ए लिक्विड इज नोन एज विस्कस फोर्स। दैट विस्कस फोर्स F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। आर क्या है? रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। अब इस फॉर्मूला को क्या कहते हैं? स्टोक्स लॉ कहते हैं। ठीक है, कैसे लिखोगे? कंसीडर ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर फॉल्स फ्रीली इन ए लिक्विड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ऑफ रेडियस आर in a liquid, it acquires terminal velocity v. Then viscous force is acting upward direction, F is equal to 6 pi eta rv. So this formula, this equation is known as coefficient of, this equation is known as Stokes law. ठीक है, ये viscous force, कोई बॉडी जब फॉल करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन, बॉडी फॉल करेगा नीचे और विस्कस फोर्स एक्ट करेगा। दिस विस्कस फोर्स इंटरनल फ्रिक्शन F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। दिस फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूला क्या कहता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा। जितना ईटा मोर होगा, फोर्स क्या होगा? मोर एक्ट करेगा। तो ईटा क्या है? जैसे एयर है, एयर में क्या ईटा हो गया? कम हो गया, इट इजीली फॉल करे, विस्कस फोर्स एक्ट है। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? एयर है, वाटर है, और फेविकॉल ले सकते हो, गम ले सकते हो, अलकतरा ले सकते हो। अगर आप अलकतरा में क्या करते हैं? अगर स्टोन ड्रॉप कर देंगे तो क्या होगा? कोएफिशिएंट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो क्या होगा? विस्कस फोर्स जो है अलकतरा वगैरह में क्या होगा? ज्यादा लगेगा, धीरे धीरे बॉडी फॉल करेगा।
अब ये आर रेडियस, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब जितना बॉडी को हम बड़ा करेंगे, रेडियस बड़ा होगा, तो विस्कस फोर्स अपवर्ड फोर्स क्या होगा, उतना ही अधिक एक्ट करेगा। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, वेलोसिटी जितना हो गया विस्कस फोर्स उतना एक्ट करेगा। नाउ हाउ विल यू राइट, कंसीडर ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ radius r falls in a liquid of a coefficient of viscosity eta and acquires the terminal velocity v. Now viscous force acting on the sphere upward direction is F is equal to 6 pi eta r v. ये this viscous force is acting upward direction. So this is known as Stokes law. This formula is known as Stokes. You will derive, and this derivation is based on dimension. Dimension पढ़ा है, dimension analysis, तो वहाँ derivation. अब यहाँ से क्या है, let f is directly proportional to eta to the power a. Let f directly proportional to r to the power b. F directly proportional to v to the power c. इसको combine कर देंगे. F is directly proportional to eta to the power a, r to the power b, v to the power c. If we remove proportional sign, we are putting k constant. K is the constant of proportionality. F is equal to k eta to the power a, r to the power b, v to the power c. ये हम क्या करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला यू कैन राइट बोथ साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। पुट हियर, अगर वैल्यू पुट करोगे ए बी सी का यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ए बी सी कितना आ जाएगा, ये ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी क्या होगा 1 हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट यू कैन राइट डायमेंशनल फॉर्मूला। एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, एम हो गया कैपिटल एम, ए के लिए एल माइनस टी टू द पावर 2, एक्सेलरेशन जो है एफ इज इक्वल टू एम ए, एम एल का क्या होगा एल टी टू द पावर माइनस 2। अब कोफिशिएंट ऑफ ईटा का लिखना है, एफ इज इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ डी एक्स बाई ए डी वी। एफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से एफ इज इक्वल टू एम ए डी एक्स ए डी वी। अब एम एम के लिए होगा ए एल टी माइनस 2 और ये डी एक्स डिस्टेंस लेंथ एल और ये एरिया है, एरिया क्या होगा एल स्क्वायर और ये वेलोसिटी डी वी वेलोसिटी एल टी माइनस 1। अब इसको लोग सिंप्लीफाई करते हैं और पुट राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला in equation 1, then we can get, now we can write this, ये हो जाएगा ईटा का वैल्यू डायमेंशनल फॉर्मूला, ये आर का वैल्यू का लेंथ है और वेलोसिटी का डिस्टेंस बाय टाइम एल टी माइनस 1। अब ये सब वैल्यू का यहाँ हमारा इक्वेशन 1 है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा एम एल टी माइनस 2 के हो गया और ईटा, ईटा का क्या हो जाएगा m टू द पावर 1 l टू द पावर माइनस 1 t टू द पावर माइनस 1। अब ये r, r क्या हो गया हमारा l है l टू द पावर b और v, v क्या हो जाएगा l t माइनस 1 l t माइनस 1 टू द पावर c। नाउ वी कैन सिंप्लीफाई, तो क्या होगा m l t माइनस 2 k। अब यहाँ पर m का पावर कितना हो गया a, अब l का पावर कितना है माइनस a और यहाँ L टू द पावर B हो गया और L टू द पावर C। L का चूंकि बेस L L L 3 L है, बेस सेम है, पावर विल बी एडेड, पावर क्या होगा माइनस, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस A और ये क्या होगा प्लस B और माइनस प्लस C। अब T टू द पावर क्या है माइनस A और यहाँ T टू द पावर माइनस C। इन दिस वे यू आर गेटिंग अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यू हैव रेड both side dimension will be same. If formula is correct, then on both sides of the equation dimension will be same. Dimension is power will be same. Power किसका MLT का। अब m का पावर क्या है यहाँ 1 है, m का पावर क्या है a, ये m का पावर कितना हो गया 1, l का पावर कितना है 1 है। अब m का पावर a है, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर L का पावर क्या है माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब T का पावर कितना हो गया T टू द पावर माइनस ए माइनस सी, तो माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2। अब नाउ यू कैन सॉल्व, ऑन सॉल्विंग यू विल गेट
ए बी सी वैल्यू, ए इज इक्वल टू कितना 1 है, ए बी सी ए इज इक्वल टू 1। अब इसमें ए का वैल्यू पुट कर देते हैं, ए का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो गया -1, उस साइड ले जाओगे तो -2 और +1, यानी एक सी का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब ये ए और सी का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ए और सी का वैल्यू, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू क्या होगा +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ऑन सॉल्विंग यू आर गेटिंग नाउ द वैल्यू ऑफ ए बी सी you can put in equation 1. If you are putting, then you will get f is equal to k eta to the power 1, r to the power b means 1, v to the power c means 1. अब k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। डायमेंशन जो है ये डायमेंशन एनालिसिस इज अनएबल टू फाइंड आउट डायमेंशनल कांस्टेंट। तो अब यहाँ के एक्सपेरिमेंटली के का वैल्यू कितना है 6 पाई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, के प्लेस पर एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, तो प्रूव्ड। तो दिस इज स्टोक्स लॉ। इन दिस वे यू कैन बाय डायमेंशन मेथड यू कैन प्रूव स्टोक्स लॉ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वॉच लाइक